फिर से आपकी अपनी आरसीएम की पाठशाला में आप सब लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है आउट ऑफ टाउन ग्रुप। आउट ऑफ टाउन ग्रुप के बारे में हम बातचीत करें इससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम मिलकर इस फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आउट ऑफ टाउन ग्रुप। कल से हम इस टॉपिक के ऊपर कल हमने बातचीत शुरू की थी कि शुरुआत में जो है बिज़नेस बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे स्टेशंस भी बढ़ते रहना चाहिए। हमारे स्टेशंस जो है वो धीरे धीरे करके उसकी संख्या बढ़ेगी और साथ साथ में शुरुआती स्टेज में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बिज़नेस है वो 50 किलोमीटर के दायरे में हो। 50 किलोमीटर के दायरे में आप उसको शुरू करें। तो कुछ और बातचीत हम करेंगे आज इस विषय पर कि आउट ऑफ टाउन ग्रुप जो है हमारे खुद के शहर से या हमारे खुद के गांव, गली, मोहल्ले और कस्बे से निकल के जब ये आउट ऑफ टाउन ग्रुप में जाता है, कई बार खुद चला जाता है, कई बार हम लेके जाते हैं। और ये इच्छा जो है सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में रहती है कि मेरा भी बिज़नेस जो है आउट ऑफ टाउन ग्रुप हो। आउट ऑफ टाउन ग्रुप का जो बिज़नेस होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से काफ़ी अच्छा माना जाता है। अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं और वहाँ से जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स, लीडर्स बनने की संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा होती है। आईबीओ लोग जो है, क्योंकि आप जहाँ जिस जगह पर हैं वहाँ पर यदि आप हर वक्त मौजूद हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनके अंदर क्षमताएं होती हैं, कैपेसिटी होती है इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनने की, वो भी बन नहीं पाते हैं क्योंकि उनको हर वक्त आपका सहयोग, आपका सहारा मिलता ही रहता है। और ये मानवीय स्वभाव है कि उसको जब सहयोग और सहारा मिलता रहता है तब तक वो जो है खुद अपने लेवल पे जो है रिस्क नहीं उठाना चाहता। तो आउट ऑफ टाउन ग्रुप का जो बिज़नेस होता है, सतीश पंडित जी की एक टेप है उसको ज़रूर सुनिएगा, आउट ऑफ टाउन ग्रुप। उसमें पंडित जी कहते हैं कि आउट ऑफ टाउन ग्रुप इट इज़ हार्ड टू बिल्ड बट ईजी टू मेंटेन। एक बार फिर से सुनिएगा, इट इज़ हार्ड टू बिल्ड बट ईजी टू मेंटेन। इसको बिल्ड करना कठिन है, हार्ड टू बिल्ड मुश्किल है, लेकिन मेंटेन करना आसान है। क्यों? क्योंकि जब आप बिल्ड कर रहे होंगे, बिल्ड करते वक्त बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। वहाँ पे आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसको बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन मेंटेन करना आसान होता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ पर कौन लोग तैयार होने वाले हैं? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। वो लोग जो खुद का चार्ज लेंगे, खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे और खुद इस बिज़नेस को बिल्ड करने वाले हैं। तो आपको बाद में चल के मेंटेन करना बहुत आसान होगा, लेकिन शुरुआत के अंदर इसको बिल्ड करना कठिन होता है। कैसे हम इसकी शुरुआत करें, किस प्रकार से हम लोग बिज़नेस की शुरुआत करें आउट ऑफ टाउन ग्रुप में? आपका कोई बिज़नेस मान लीजिए चला गया है या आप किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहला ध्यान ये रखें, सबसे पहला जो काम हमें करना है, जैसे ही हमारी लिस्ट बनती है, जैसे ही हमारे दिमाग में प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? मान लीजिए आप पर्टिकुलरली चंडीगढ़ में रहते हैं और आप लुधियाना के अंदर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या आप लुधियाना में रहते हैं और आप जींद के अंदर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या आप जींद के अंदर रहते हैं और आप रोहतक के अंदर या फिर गुड़गांव के अंदर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या रोहतक के लोग जो हैं वो फिर आगे चरखी दादरी और झज्जर या फिर फरीदाबाद में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या मेरठ और उत्तर प्रदेश में। इस तरह से लोग जो है दूसरे आउट ऑफ टाउन जो है डिस्टेंस ग्रुप भी इसको बोला जाता है। डिस्टेंस ग्रुप जब आप शुरू करें, आपके मन में जब भी ऐसा ख्याल आए या आपकी ही डाउनलाइन से किसी एक व्यक्ति ने किसी को स्पॉन्सर कर दिया है एक दूर के स्टेशन पे, 50, 100, 200, 300 किलोमीटर पे कई बार कुछ लोग ज्वाइन करवा देते हैं 100-150 किलोमीटर की दूरी पर, और वो व्यक्ति फिर आपसे उम्मीद रखता है कि आप उनके साथ जाएं और उनके साथ जाके उनके उस बिज़नेस को बिल्ड करें, उसके साथ जाके उसको प्लान करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमारी जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, 3 चीज़ें हैं, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। अपलाइन से सलाह ले लें। अपलाइन का मतलब वो नहीं है, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, जिसने आपको ज्वाइन करवाया है इस परिभाषा तक अपलाइन सीमित नहीं है। अपलाइन का मतलब है आपके
ऊपर, आपसे ऊपर जो लोग हैं उनमें से एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग कौन है। आप उससे सलाह ले लीजिए कि मैं उस सिटी के अंदर, पर्टिकुलर सिटी के अंदर मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे इस तरह के व्यक्ति हैं, इस तरह की कैपेसिटी है, क्या मुझे वहाँ पे जाके काम शुरू करना चाहिए। या फिर आप ये बता सकते हैं कि मेरी डाउनलाइन से फलां व्यक्ति है, उन्होंने वहाँ एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है, तो क्या मुझे वहाँ पे अभी अपना समय लगाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अपलाइन की जो काउंसलिंग है वो आपका बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा पैसा बचा सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बहुत सारा ऐसा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होता है जो समय के साथ आता है, जो अचानक से किसी किताब में नहीं मिलता हमें पढ़ने को, किसी जगह पे लिखा हुआ नहीं मिलता है, कहीं किसी जगह पे सेमिनार में भी इस तरह की बातें नहीं सुनने को मिलती। तो आप अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से जब इस बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको गाइडलाइन कर पाएंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, वहाँ पे किस व्यक्ति का बिजनेस है, वहाँ पे किस तरह के पिकअप सेंटर्स की सुविधाएं हैं, क्या वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस तरह की चीज़ें आपकी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की नॉलेज में होती हैं। तो उनसे जो है आप सलाह कर लीजिए ताकि आपका बिजनेस बढ़े और आपको नुकसान ना हो। अदरवाइज़ कई बार हम जल्दबाजी में बहुत दूर बिजनेस शुरू कर देते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते और बाद में चल के जो है ना एहसास होता है कि सर काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया और एनर्जी भी खर्च होगी, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे बिजनेस चला ही नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने सही तरीके से काम नहीं किया। तो सबसे पहला काम करना है, अपनी अपलाइन से सलाह कर लीजिए। दूसरे नंबर पे, आपको अगर आउट ऑफ टाउन ग्रुप 50 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में अगर बिज़नेस शुरू करना है, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर की बात कर रहा हूँ। कल हमने बात की थी 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। 50 में 10-5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। 50 की जगह 60-65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब 100-200 और 500 किलोमीटर नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं 100-200 और 500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं कि आप इसको बोलते हैं आउट ऑफ टाउन ग्रुप, कि एक आदमी अपने शहर से निकल के 100-200-250 किलोमीटर दूर ग्रुप शुरू करना चाहता है। तो वहाँ पे पहला नियम क्या है, पहले अपनी अपलाइन से सलाह कर लें, डिस्कस कर लें। नियम नंबर 2, कम से कम 6 महीने का शेड्यूल बनाना है हमें। आप देखें, पहले उस आउट ऑफ टाउन ग्रुप में ज्वाइनिंग डाल सकते हैं आप, ज्वाइनिंग्स के अंदर कोई चैलेंज नहीं है, यूज़र आपको मिल जाएंगे। यूज़र्स तो आप चाहे दिल्ली में बैठे हैं, आप बेंगलोर में यूज़र बनाइए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाइए, उन लोगों को वहाँ से ऑनलाइन स्टार्टअप करवा सकते हैं, यूट्यूब से और जूम ऐप से उनको स्टार्टअप करवा सकते हैं। लेकिन क्या वहाँ रेगुलर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मैं बात कर रहा हूँ कि किसी स्टेशंस को आप एक स्टेशन के रूप में देखना शुरू कर देते हैं कि वहाँ से मुझे आने वाले समय में एक व्यक्ति को स्टार रूबी लेवल के ऊपर जो है ना अचीवमेंट्स के लिए काम करना है। जहाँ से आप स्टार रूबी तैयार करना चाहते हैं या जहाँ से आपको लगता है कि इस शहर से एक स्टार रूबी तैयार हो सकता है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप तय करें, क्या आपके पास अगले 6 महीने का शेड्यूल है? आपके पास अगले नेक्स्ट 6 मंथ का शेड्यूल होना चाहिए अगर आप उस 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाके काम करना चाहते हैं। तो 6 महीने का कम से कम आपके शेड्यूल आप चेक करें कि आने वाले 6 महीने में क्या आपके पास समय है। आपको फिर कोई बहाना नहीं मिलेगा, आपको कोई बहाना नहीं बना सकते कि मेरे घर में शादी है, मेरे घर के मकान की दिक्कत आ गई है, अब मैं अगले महीने तो नहीं जा पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि अगर इस तरह से अगर हम उलझेंगे तो वो जो मेहनत शुरू में हमने की है वो भी ज़ाया चली जाएगी, वो पैसा भी ज़ाया चला जाएगा, वो मेहनत भी ज़ाया चली जाएगी और हमें अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन मिलती है। तो चेक करें कि जब आप किसी बड़े, देखिए क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम 250 किलोमीटर दूर जाके एक आदमी को ज्वाइन करवा रहे हैं और महीने में 1-2 बार गए हैं, तो वो जो गए हैं ना वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ मनी है। उसके बजाय आप अपने लोकल शहर में 50 किलोमीटर के दायरे में उतने ही समय में, उतने ही पैसे में, उतनी ही एनर्जी में ज़्यादा बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते थे। मना नहीं कर रहा मैं कि आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप ना जाएं। ये सबके मन में गुदगुदी होती है कि मेरे शहर में तो लोग मेरे को पूछते ही नहीं है, मैं क्या है बेंगलोर में शुरू कर लेता हूँ, मेरे साले साहब तो मुंबई में रहते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। सर वहाँ चलते हैं लेकिन वहाँ जाके फ़ायदा क्या होगा? अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है। तो चेक करें कि क्या आपके पास अगले 6 महीने का शेड्यूल है और उस 6 महीने के अंदर हमें उस आउट ऑफ टाउन ग्रुप में
मैं फिर से याद दिलवाना चाहूँगा, आउट ऑफ टाउन ग्रुप का मतलब है 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर के शहर। 50 किलोमीटर से 100, 150, 200, 500 किलोमीटर दूर अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे चेक करें कि क्या आपके पास अगले 6 महीने का शेड्यूल अवेलेबल है। आपको वहाँ पे रूल नंबर 3 का फॉलो करना होगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि उस आउट ऑफ टाउन ग्रुप के अंदर हमें कम से कम सप्ताह में 1 बार, 1 से लेके 2 बार जाना होगा, नेक्स्ट 6 महीने तक। ये बात आप माइंड में, दिमाग में बैठा लें। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू कर दिया है, नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा ये मैं कहूँगा कि ये मजबूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप महीने 2 महीने में एक बार जाएं और आपका बिजनेस बिल्ड हो जाए। नहीं होता है भाई साहब। मैं पिछले 7 साल से, मेरे अनुभव से, न केवल मैंने खुद इस बात को अनुभव किया है, टीम में बहुत सारे लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देख लिए हैं। और वो एक्सपेरिमेंट अक्सर नहीं, 99.99% फेल हुए हैं। कि हम गए 250 किलोमीटर दूर जाके किसी आदमी को ज्वाइन करवाया, उसके बाद फिर अगली बार कब गए, 2 महीने बाद, उसके बाद कब गए, 6 महीने बाद, और टेलीफोन पे ही जो है ना उस आदमी को धक्कम धक्का कर रहे हैं, बीच में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही। सारे काम करने के बाद 2 साल बाद पता लगा कि वो आदमी ने बिजनेस ही छोड़ दिया, वो आदमी बिल्ड ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं बिल्ड कर पाया? क्योंकि उस व्यक्ति को, जो नया आदमी शुरू होता है, उसको शुरू के 6 महीने जो है कम से कम सप्ताह में 1 बार आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। फुल डे वर्किंग वहाँ पे करनी होगी, एवरी वीक, हर सप्ताह अगर आप जा सकते हैं तो गो अहेड, आप जाइए, 200 किलोमीटर दूर बिजनेस शुरू कीजिए। आप वहाँ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन वीक में ज़रूर एक बार जाना होगा। नियम नंबर 4, मजबूत आदमी से शुरुआत करें। मजबूत आदमी से 2 तरह के लोग आपको मिलते हैं जब आप आरसीएम बिज़नेस का प्लान दिखाते हैं, जब आप किसी आदमी को जो है इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं। एक होते हैं मजबूत लोग, एक होते हैं मजबूर लोग। 99% केसेस में मैंने ये देखा है कि अक्सर आउट ऑफ टाउन ग्रुप जो है मजबूत लोगों के साथ नहीं शुरू किया जाता, मजबूर लोगों के साथ शुरू किया जाता है। हमें क्या लगता है कि सर मेरा जो वहाँ पे साला है, उस साले का एक और साला है, वो लुधियाना में रहता है और उसको काम की ज़रूरत है, उसके पास रोज़गार नहीं है, वो बेरोज़गार है, उसके साथ जाके काम करते हैं, वो काम कर ही लेगा। और वो बंदा तो बेचारा खाली बैठा है, वो तो आज जाते ही कहता ठीक है जी मैं शुरू करता हूँ, लेकिन वो शुरू तो कर लेता है, ज्वाइन तो हो जाता, आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि वो मजबूर है। उसको चाहिए तुरंत इनकम चाहिए, उसको वो नेटवर्क बिल्डिंग के बारे में उसको मालूम ही नहीं है, उससे इंतज़ार नहीं होता, और वो 1-2 महीने जोर लगाता है और तीसरे महीने फिर छोड़ जाता है, क्योंकि वो मजबूर है साहब, वो मजबूत नहीं है। मजबूत आदमी ढूंढिए अगर आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू करना चाहते हैं तो। मजबूर लोग जो है बेचारे, उनके साथ आपके आसपास भी बहुत सारे मजबूर लोग बैठे हैं साहब। आपके गली मोहल्ले पड़ोस के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे मजबूर लोग हैं जिनको अभी तुरंत रोज़गार की ज़रूरत है। आप उनके साथ काम कीजिए, आप रोज़गार ही तो देना चाहते हैं ना, तो उनके साथ, क्योंकि उन लोगों को मजबूर और मजबूत में मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक फ़र्क होता है साहब। मजबूत लोग जो हैं वो जल्दी से चार्ज लेते हैं, उन्हें किसी का डर और भय नहीं होता, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जो मजबूर हैं, जिनको आज शाम की रोजी रोटी की चिंता है, जिनको कल शाम को क्या होगा, इस महीने कैसे खर्चा होगा, उस बेचारे की 24 घंटे इसी टेंशन में बीतता चला जाता है। और वो आदमी फिर कॉन्फिडेंस से आगे ना तो प्लान दिखा पाता, उसको अपने दिहाड़ी भी करना है, उसको अपना काम भी करना है, और फिर उसको जो जाके जो है ना फील्ड में लोगों को प्लान भी दिखाना है। वो एक कंडीशन पे तो दिखा सकता है कि कोई उसके साथ हो, उसके साथ मिल के काम करे, तो वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज उस आदमी में, बेचारे में इतनी हिम्मत नहीं होती। कोई होता है सर ड्रीमर, तो मजबूर लोगों को ढूंढते हैं अक्सर हम लोग कि सर वहाँ पे तो जो है ना उसको काम की ज़रूरत है, चलिए वहाँ चलते हैं, वो बहुत गरीब है जी। सर गरीब है, अच्छी बात है, लेकिन कोई आप बिजनेसमैन की तरह से काम कीजिए। आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है,
आप बिजनेस की तरफ पहले आप खुद मजबूत हो जाएंगे तभी तो हेल्प कर पाएंगे ना। थोड़ा सा लेवल आने दीजिए, टेक्निकल अचीवर बन जाइए, तब जाइए उसके पास। आपको हेल्प करनी है, कीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को ज्वाइन करवाएं और हम सोचें कि वही मेरी हेल्प कर दे, वहाँ वो मेरा ग्रुप चला दे। ऐसे थोड़ा ही होता है। तो आप पहले सक्षम बनिए, पहले आप एक लेवल पे आइए, टेक्निकल को क्वालिफाई कीजिए, फिर आप जाइए, गो अहेड। फिर 500 किलोमीटर जाके जो लोग आपको लगता है कि मुझे इनकी मदद करनी है, उनकी मदद कीजिए, उन लोगों को साथ जाके काम कीजिए। एक एक महीना रुकिए, फिर वहाँ पे सब, फिर वहाँ 1 महीने का शेड्यूल बनाइए, 1 महीना उस आदमी के साथ रुकिए और उस आदमी के साथ मिल के प्लान दिखाइए। 1 महीने में आप उसको मजबूर से मजबूत की श्रेणी में ले आएंगे, उसके बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे और फिर वो आदमी आगे काम कर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत बारीक है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हाँ, आज के समय में इस नए परिप्रेक्ष्य के अंदर एक चीज़ बदली है, एक चीज़ ने बहुत कमाल किया है, वो है अपनी दुकान। यदि कोई साथी आपको ऐसा लगता है कि आपसे 250, 300, 400 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाके उस व्यक्ति की अपनी दुकान खुलवा दीजिए। सबसे पहला काम, नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर आउट ऑफ टाउन ग्रुप में जाके अगर काम करेंगे तो वो आदमी नेटवर्क बिल्ड करना बहुत मुश्किल है कि वो कर पाएगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी होता है कि कुछ लोग सारे काम कर लेते हैं, लेकिन उस आदमी को तो पहले तुरंत पैसा चाहिए साहब, उसके घर के रोजी रोटी का सवाल है। और अगर हमने उसके कंधे पर झोला टांग दिया और उसको किताबें और ये देखे कि भैया चलो नेटवर्क बनाओ, बिजनेस बिल्ड करो, यहाँ तो 6 महीने बाद जो है उसको 5,000 रुपये महीना की उम्मीद होगी और 6 महीने तक बेचारा क्या करेगा। तो अपनी दुकान वहाँ पे खुलवा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है, फिर भी आपके अंदर ऐसे गुड फीलिंग है कि यस मुझे मदद नहीं, सुनील कागसर जी गलत कह रही है, कोई बात नहीं सर, अपनी दुकान खुलवाइए। आप चेक कीजिए क्या वो अपनी दुकान खोलने की स्थिति में है। अपनी दुकान यदि वो खोलने की स्थिति में है तो अपनी दुकान से शुरुआत करवाएं, ताकि उसके घर के अंदर कम से कम उसके घर का जो खर्चा है वो तो निकले। जब उसके घर का रोजी रोटी का जो खर्चा है, नमक मिर्च हल्दी का जो महीने का खर्चा है, यदि वो निकल जाता है तो फिर वो आगे हो सकता है काम कर पाए। पहली चीज। दूसरे, मजबूत लोग कौन होते हैं? मजबूत लोगों के अंदर जो जहनी दिमाग पर से बहुत मजबूत होते हैं, ड्रीमर जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ पे पैसा मायने नहीं रखता, यहाँ पे जो है स्टेटस मायने नहीं रखता। कुछ ऐसे मजबूत लोग मिलेंगे जो दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रांग होंगे। ये आपको चेक करना है, ये आपको सीखना है कि कैसे उन लोगों को ढूंढे। कौन है वो ड्रीमर, वो मजबूत लोग? मजबूती के लिए कुश्ती नहीं लड़वानी है कि पहले कुश्ती लड़े और फिर उसकी मजबूती जांचें कि वो मजबूत है कि नहीं है, लोहे के सरिये से चेक करें, ऐसे नहीं चेक होगी मजबूती। मजबूती होती है जहनी मजबूती। क्या वो दिमागी तौर पर इतना सक्षम और मजबूत है कि वो प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है? तो उस मजबूत आदमी के साथ काम करें। जिस तरह से कुछ लोग, मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा, जैसे कि रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास टाइम है, सारी चीज़ें हैं, और उनके पास अगर कोई ड्रीम है, चेक करें तो आप उस ड्रीम को बिल्ड करने की कोशिश करें। तो उस तरह के व्यक्ति को ढूंढे। कोई व्यक्ति पहले से ही अच्छा इनकम ले रहा है, जॉब क्लास है, वहाँ उसको प्रयास करें। कोई व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन है, उसके साथ प्रयास करें कि आपका बिजनेस जो आउट ऑफ टाउन ग्रुप में एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू हो जो ऑलरेडी मजबूत हो। मजबूत लोगों के साथ शुरुआत करें, मजबूर लोगों के साथ करिए बिजनेस, लेकिन आपको फ़ायदा कम होगा, आपको वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी और बहुत बाद में आपको पता लगेगा कि सर पता नहीं क्या हो गया, बिज़नेस बिल्ड ही नहीं किया, कर पाया। और कई बार तो जो है हमें, आप लोगों को ये भी एहसास होता है कि सर मैंने उसकी इतनी मदद की, इतना कुछ किया मैंने उसके लिए, लेकिन फिर भी उसने काम ही नहीं किया, मैं क्या करूँ? सर, ही वॉज नॉट एनफ स्ट्रॉन्ग टू बिल्ड दिस बिजनेस। तो मजबूत आदमी को ढूंढिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि शुरुआत जब करें किसी भी आउट ऑफ टाउन ग्रुप में तो बड़े इवेंट से शुरुआत करें। आजकल कोविड-19 की वजह से इवेंट्स नहीं हो रहे, लेकिन फ्यूचर में इवेंट्स होंगे, 2 महीने बाद हो सकता है शुरू हो जाएं। तो वहाँ जब आप शुरुआत करें तो बड़े इवेंट में, जैसे कि मान लीजिए आपको वहाँ पे, आप किसी एक पर्टिकुलर शहर में, दिल्ली के अंदर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में पहले ये चेक करें कि वहाँ पे बड़ा इवेंट कब होने वाला है। अगले महीने अगर कोई इवेंट होने वाला है तो उस इवेंट से 2-4 दिन पहले जाएं और वहाँ पे जाके उस आदमी से बात करें, या फिर डायरेक्टली उस इवेंट के अंदर उस व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। स्टार्ट विद ए बिग इवेंट।
देखिए, हम उस आदमी को उतना बड़ा विज़न नहीं दे पाएंगे, एक कमरे के अंदर बैठ के उस आदमी को इतना बड़ा विज़न नहीं दे पाएंगे जितना बड़ा विज़न एक व्यक्ति को एक भरे हुए हॉल के अंदर लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के अंदर मिलेगा। आप जो है बाल्टी के अंदर मधानी को लगा के, मधानी दूध बिलोने वाली मधानी को लगा के समंदर की ताकत का एहसास नहीं करवा सकते किसी आदमी को। फिर से दोहराना चाहूँगा, आप बाल्टी के अंदर मधानी को लगा के किसी व्यक्ति को समंदर की ताकत का एहसास नहीं करवा सकते। एक आदमी को हम चाहते हैं कि वो इस बिज़नेस की ताकत को समझे, तो उसके लिए हमें बिग इवेंट का सहारा लेना होगा। बड़े किसी इवेंट से शुरुआत करेंगे तो वो आदमी इस समंदर की ताकत को समझ जाएगा, और इस समंदर की ताकत को समझने और जानने के बाद एक आदमी लगातार काम करता रहता है, लगातार आगे चलता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए कि हमें अगर आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू करना है तो मोटे तौर पे हमें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि हमें कम से कम वहाँ पे 6 महीने का शेड्यूल बना के काम करना है, और सप्ताह में एक दिन वहाँ पे ज़रूर जाना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी स्टेशन को शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वो जो मजबूत आदमी है वो अभी नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप उनकी लिस्ट में से कुछ लोगों को निकालिए। उनकी लिस्ट में से कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। मजबूत आदमी कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, इस बात से हमें परहेज़ नहीं करना है कि कोई आदमी अगर पैसे से मजबूत नहीं है तो उसको बिज़नेस शुरू नहीं करवाना। नहीं, शुरू सबको करवाए, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा रेपुटेड पर्सन हमें चाहिएगा कि जिसके साथ मिलके, जिसकी बात को लोग, उस एरिया के लोग, आसपास के लोग जानते, मानते और पहचानते हों। तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं? मान लीजिए एक दोस्त है आपके और आउट ऑफ टाउन ग्रुप 250 किलोमीटर दूर हैं और उनको अभी काम की सख्त ज़रूरत है, उनके पास नौकरी नहीं है, वो बेरोज़गार हैं, जॉब नहीं है या उनके पास काम धंधा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे मजबूत लोगों को ढूंढने के लिए? उनसे पूछें कि उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, कुछ आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल के अंदर, जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल के सारे टीचर्स से मिलिए, उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलिए, और उस स्कूल के जितने भी स्टाफ के लोग हैं उन लोगों से मिलिए। यहाँ से आपको मजबूत लोग मिलने वाले हैं। उनकी जो लिस्ट होती है, क्या है, वो जो आदमी जिसके साथ आपने बिजनेस शुरू किया है वो अपनी हॉट लिस्ट को ही ज्वाइन करवाना चाहता है, वो अपने ही जैसे लोगों को ज्वाइन करवाना चाहता है, और उसकी इतनी ही कैपेसिटी है, वो स्पॉन्सरिंग आप नहीं कर पाता है। तो उनसे पूछिए कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस स्कूल के, उस स्कूल के टीचर्स से जो है ना उनका फ़ोन नंबर लीजिए और उन लोगों के साथ जाके मिलिए, उनके साथ जाके मीटिंग कीजिए ताकि आपका बिजनेस बिल्ड हो सके। सेकंड नंबर पर, स्कूल के अलावा उनसे पूछिए कि वो शहर के अंदर कितने डॉक्टर्स को जानता है, उन डॉक्टर्स से मिलिए। नंबर थर्ड क्या है, एडवोकेट्स को वो जानता होगा, बिजनेसमैन्स को वो जानता होगा, और वहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निक को इस्तेमाल करें। इन लोगों से जब आप मिले, ये जो मजबूत लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये जो आपके दोस्त हैं इनको ये कहें कि मैं आपको, एक मेरे साथी हैं रमेश जी, उनसे मिलवाना चाहता हूं जो कि फ़लाँ शहर से हैं, जयपुर से हैं, और वो यहाँ दिल्ली के अंदर कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलके, कुछ अच्छे बिजनेसमैन के साथ मिलके, जो ड्रीमर हैं उनके साथ मिलके एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। देखिए, मेरा तो आपको पता ही है, मैं जो है फ़िलहाल जॉबलेस हूँ। मैंने उनको बताया कि देखो, मैं तो शायद इस काम को उतना अच्छे से ना कर पाऊँ, एक मेरे जानकार हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या एडवोकेट हैं, मैं उनसे मिलवा देता हूँ। तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। वो इस शहर के अंदर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अच्छे लोगों की उन्हें ज़रूरत है। तो ऐसा कह के जब आप उनसे मिलेंगे, इस एंगल से आप मिलेंगे, तो वो लोग तैयार होंगे आपसे मिलने के लिए, और वहाँ से आपको वो सही लोग मिल जाएंगे जिनके साथ मिल के आप बिज़नेस को बिल्ड कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे कुछ एक टिप्स हैं, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। हम फिर से जो है ना उन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। सबसे पहला काम है हमें अपनी जो अपलाइन है उससे काउंसलिंग करनी है कि हमें वहाँ शुरू करना है। वहाँ चेक कीजिए, एक और पॉइंट मुझे ध्यान में आ रहा है कि स्टेशन जो है उसको चुनिए जहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स या सेमिनार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मीटिंग्स या सेमिनार, रेगुलर मीटिंग्स या सेमिनार जिस जगह पे हो रहे हैं, तो
तो वहाँ पे आपको बिजनेस बिल्ड करना थोड़ा सा आसान होगा। वहाँ पे आप हर महीने होने वाले सेमिनार में टीम की तैयारियाँ कर सकते हैं, टीम के साथ मिल के जो है ना वहाँ पे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी व्यवस्थाएं हैं। एक नए शहर को यदि आप शुरू करना चाहेंगे और वहाँ पे अगर सेमिनार नहीं है, मीटिंग्स नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एंगेज करनी होंगी। ये आप जब टेक्निकल हो जाएंगे ना, तब तो आप संभव है कि आप इस काम को कर पाएँ, लेकिन जब तक टेक्निकल अचीवर नहीं बन पाते तब तक आपको जो है उतना सारा जो सीनियर अप्लायंस है उनकी डेट्स भी चाहिएंगी, उनके जो है ना वहाँ पे सेमिनार्स करवाने होंगे, वहाँ पे लोगों की व्यवस्था नहीं होगी, तो हॉल बुकिंग है, ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तब बिजनेस बिल्ड होगा। तो कोशिश कीजिए कि एक ऐसा शहर चुने जहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, रेगुलर सेमिनार हो रहे हैं। और मेरी उस बात को फिर से मैं याद दिलवाना चाहूँगा, सम टाइम यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो जाती है। जब हम आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू करते हैं और उस शहर में हमने शुरू कर लिया कि जब यहाँ पे सेमिनार होते हैं, तो हम केवल और केवल जब सेमिनार होते हैं तभी वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ जाने से पहले अपनी डाउनलाइन को, जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाया है, उनको यहाँ से चलने से पहले ऑर्डर दे देते हैं कि ऐसे करना, तो वहाँ पे जो है ना ये बहुत बढ़िया बड़े वाला सेमिनार हो रहा है, इसके लिए कम से कम जो है 100 लोगों की तैयारी कर और इसमें 100 लोगों को बैठा, मैं भी आ रहा हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा सर खड़ा, ऐसे नहीं होगा, ये बात भूल जाइए। ये गलती हो रही है, ये गलती बहुत लोग कर रहे हैं, इस गलती को मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जहां पे सेमिनार हो रहा है वहां पे शुरू कीजिए, लेकिन कैसे शुरू कीजिए? हफ्ते में 1 या 2 बार जाना होगा साहब, आपको हर हफ्ते जाना होगा, और हर हफ्ते वहां जाके उस व्यक्ति के साथ में होम मीटिंग कीजिए, 1-to-1 प्लान दिखाइए, और कुछ और मीटिंग्स कर सकते हैं। जब आप ये सारी कार्रवाई करेंगे, और आपको पता है आज मान लीजिए आज जो डेट है 20 तारीख है, आज 21 तारीख है, और अगले महीने की अगर 25 तारीख को कोई सेमिनार हो रहा है, तो यहाँ 21 से लेके 25 के बीच में 4 सप्ताह आने वाले हैं। 4 सप्ताह, इन चारों के चारों सप्ताह में आप खुद जाएंगे, आपको खुद जाना होगा, और फुल डे वहाँ पर वर्किंग करनी होगी। एक दिन अगर आप लगा रहे हैं तो उस एक दिन में आप कम से कम भी 10 प्लान दिखाएं, 10 लोगों से मिले, और उन लोगों को मिलके ये जो 25 तारीख का प्रोग्राम है इसकी प्रमोशन करेंगे, तब जाके जो है इस प्रोग्राम के अंदर 100 लोग नहीं तो 50 लोग जरूर आएंगे, तब ये बिज़नेस बिल्ड होगा। हम करते थोड़ा सा इसका उलट है। हमने बिज़नेस तो शुरू कर दिया बड़े शहर में, किसी दूसरे शहर में, लेकिन वहाँ पर जो ये बेसिक काम है, हर सप्ताह जाके पूरा दिन मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, 1-to-1 प्लान दिखाना, और उस इवेंट को प्रमोशन करना, अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ पे लोग बैठने वाले हैं। केवल और केवल अगर इसके साथ में केवल ऑर्डर देंगे कि आपने दिल्ली में बिजनेस शुरू कर लिया, और दिल्ली के अंदर एक आदमी है जिसने कहा कि यस मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जब सेमिनार होता है आप केवल तब जाते हैं, और सारी जिम्मेवारी इस दिल्ली वाले की है कि लिस्ट बनाए, लोगों को लेके आए। आप तो सिर्फ बाबूजी और साहब की तरह वहाँ जाके सेमिनार में खड़े हो जाते हैं टाई पहन के, ये दिखाने के लिए कि मैं आ गया हूँ। ऐसे नहीं चलेगा सर, ये बिज़नेस ऐसे बिल्ड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये बिज़नेस तब बिल्ड होगा जब आप उस आउट ऑफ टाउन ग्रुप के अंदर सप्ताह में कम से कम 1 बार या 2 बार जाएंगे, और पूरा दिन वहाँ पर लगाएंगे, होम मीटिंग्स करेंगे, तब वहाँ पे बिज़नेस बिल्ड होगा। और अगले 6 महीने ऐसा करेंगे, तब बिज़नेस बिल्ड होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पर समअप करते हैं, और कल फिर जो है इसी टॉपिक के ऊपर। आप कहेंगे कि बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन छोटी नहीं है। आउट ऑफ टाउन ग्रुप को बिल्ड करना, इट इज़ हार्ड टू बिल्ड बट ईजी टू मेंटेन। दिल तो सब करता है कि मेरा भी बिज़नेस मुंबई में हो, कोलकाता में हो, और बहुत दूर दूर की जगहों पे हो, क्योंकि वहाँ से टेंशन कम होती है, बिज़नेस बड़ा होता है। लेकिन इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल फिर से इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि वहाँ पर जब हम जाएं तो क्या क्या एहतियात रखने हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और कैसे वो होम मीटिंग्स होंगी, कैसे वो हमारा तरीका होगा अगले 6 महीने के लिए। कल के एपिसोड में हम फिर से बातचीत करेंगे इसी आउट ऑफ टाउन ग्रुप के बारे में। आज की बातचीत आपको यदि अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर से मिलते हैं। थैंक यू।